बाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के उपरांत उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक धनबाद विधानसभा से प्रत्याशी की घोषणा नहीं किए जाने के सवाल पर राज सिन्हा ने कहा कि मेरे सामने दूर दूर तक कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाई है और जिस प्रकार से कांग्रेस जेएमएम की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही, इसी आधार पर उन्हें कोई कैंडिडेट मिलने वाला भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में धनबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गली मोहल्लों की करीब 37 सड़कों का निर्माण कार्य हेमंत सरकार में लंबित है। रघुवर सरकार में पानी बिजली से संबंधित योजनाएं शुरू की गई थी, जिसे 2022 तक पूरा कर लिया जाना था, पर निकम्मी हेमंत सरकार ने उन्हें उन योजनाओं को पूरा नहीं की। राज्य समेत धनबाद में इस हेमंत सरकार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी और राज्य में क्राइम पर अंकुश लगेगा, विकास की गति तेज होगी। हमने धनबाद विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत संरचना को पूरा करने का जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने का काम करेंगे। बीजेपी को आना ही है। जिस प्रकार का चेहरा चाल चरित्र ये कांग्रेस सरकार है कि चल रही है, कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार ने जो किया है, आज देखिए इरफान अंसारी ने क्या बयान दिया। ये उनका जो एक विधायक ने साफ कह दिया कि 2 करोड़ रुपए पर टिकट बिक रहा था, मैंने नहीं दिया तो नहीं मिला। तो ये इनका दर्शा रहा है कि इनकी क्या स्थिति है। और धनबाद में तो आप देख ही रहे हैं, अभी तक कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार अभी नहीं तय कर पाए हैं। वो खोज रहे हैं कि कौन पहलवान हमको मिले तो हम उनके साथ। इस बार इस राज्य के अंदर नेतृत्व परिवर्तन होगा। कांग्रेस को हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो अपना प्रत्याशी यहाँ से दे। और चरित्र इस चुनाव में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब तक कांग्रेस ने धनबाद का प्रत्याशी घोषित किया और जब सांसद का चुनाव था उस समय भी ये लेट लगती। हम तो बोले कि अगर उनके पास प्रत्याशी नहीं तो हम लोग प्रत्याशी दे देंगे, तो वो भी तो नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं, लड़ना कोई नहीं चाह रहा, उसका कोई वोटर ही नहीं है। कांग्रेस को अपना कैंडिडेट बनाकर अपने आप को गिराना नहीं चाह रहा है, मतलब नीचा नहीं दिखाना चाह रहा है। कांग्रेस का एक मतलब हम कह सकते हैं प्रत्याशी बनने के बाद उनको किस नजर से देखता है इस देश के लोग, इस राज्य के लोग, इस क्षेत्र धनबाद के लोग, तो ये समझ ही सकते हैं। आप देखिए तो कांग्रेस का चरित्र शुरू से ही है, जान रहे हैं कि वो पैसा लेकर बिकने वाले हैं, बिकाने वाले हैं, तो उसका चेहरा और चरित्र सभी लोग जानते हैं। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट बनना ही नहीं चाहता। अच्छे लोग तो बनेंगे ही नहीं, तो अब हम कैसे बोल सकते हैं कि उनका कौन है। नहीं यार, अगर जरूरत है तो ऐसे लोग हम लोग खोज के दे देंगे। झारखंड में परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। धनबाद लोकसभा का 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे। रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे हम लोग। हमें लगता है कि सैकड़ों का तो हत्या हुआ, हजारों आदमी अवैध माइनिंग के दौरान दब के मरे। जो दब के मरने वाले की संख्या सारे लोग आदिवासी, दलित, गरीब लोग थे। क्या सरकार इसीलिए बना था कि यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदिवासी गरीबों का, दलितों का जान अवैध माइनिंग के दौरान दब के उनका जान जाएंगे। इसलिए झारखंड की जनता जान चुकी है, धनबाद क्षेत्र की जनता जान चुकी है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप पर मतदान करके अपने हमारे कैंडिडेट राज सिन्हा जी, बड़े भाई राज सिन्हा जी, हमारे जितने कैंडिडेट है सभी लोग को रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतकर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और सरकार जिस दिन बनेगी, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे, वो जेल में होंगे। हजारीबाग में 2 नामांकन में गया था और वहाँ आशीर्वाद सभा भी हुई। ऐसे भी माहौल देख रहा हूँ पूरे झारखंड में। झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का शासन चाहती है, और उसका यह बात हेमंत सोरेन जी भी जान रहे हैं कि हमारे खिलाफ माहौल है और इसीलिए चुनाव आया है। तो कई प्रकार की योजनाओं को शुरू किए, जैसे उदाहरण दूंगा, मैया योजना इसलिए शुरू किया है कि जान रहे हैं कि जनता नाखुश है। अब उसको खुश करने का, कुछ पैसा वगैरह देकर खुश करने का प्रयास करें। तो एक झारखंड की जनता उनके क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं है और परिवर्तन चाहती है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उनका चुनाव तो विधायक दल करता है, विधायक दल से उसका मोहर लगता है। तो विधायक दल की बैठक होगी तब न सीएम कौन होगा।